आकाशवाणी दरभंगा सभी रेडियो श्रोताओं का सम्मान करता है और स्वागत करता है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के छठे अंक में। आकाशवाणी दरभंगा के 50वें वर्ष में प्रवेश पर एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो श्रोताओं के लिए। पिछले अंक तक इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले श्रोताओं की संख्या हो चुकी थी 32। बीते 2 सितंबर को हुई रिकॉर्डिंग में इस बार जुड़े कुल 7 श्रोता। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले 33वें और आज के इस अंक के पहले श्रोता को। नमस्कार सर, हम बोल रहे हैं रूमा झा मधुबनी से। जी रूमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रेडियो हम बचपन से सुन रहे हैं, बहुत दिन हो गया, लगभग 96 से लगभग हमको याद है, मतलब जब से याद है वो बता रहे हैं हम जी सर। तो तभी से मतलब मम्मी सुन रही थी, वही से मेरा थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। उस समय आप क्या करती थी? सर पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते सुनना मेरा शौक था, जो बढ़ता ही गया। सुनते सुनते अभी तक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रेडियो सुनते सुनते। अपना काम करना, सिलाई करते हैं, हम सिलाई का काम भी करते हैं। अच्छा, हाउस वाइफ है जी। कौन कौन सा रेडियो चैनल सुनती हैं? दरभंगा ही सुनती हैं या और कहीं सुनती हैं आप? दरभंगा पटना तो सुनते ही हैं जी। और विविध भारती सुनते हैं, उनका भी कार्यक्रम मुझे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। कौन कौन से कार्यक्रम आपके पसंदीदा हैं? जैसे आपके स्टेशन से जो आता है सुबह में, नमस्कार मिथिला 7:05, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्ञानप्रद रहता है और वो हमारी भाषा में होता है सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसे सुनना। जी बिल्कुल। लोकल अपडेट सब उसमें देते हैं जी। और बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है कि एक स्वस्थ मनोरंजन और बिना मिलावट के। आज के जमाने में रेडियो सुनना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस सबसे जो आप। जी। आपके घर में और भी लोग हैं रेडियो सुनने वाले या आप ही सुनती हैं? मेरे बच्चे हैं 2 जी, उनको भी मतलब सुनने के लिए प्रेरणा देती रहती हूँ कि थोड़ा सुनो, इससे जानकारी लो। बहुत अच्छा जानकारी सब मिलता है यहाँ से। अच्छा, आप किस तरह से रेडियो को अन्य माध्यमों से अलग पाती हैं? क्या खूबी है इस रेडियो में? खूबी मुझे तो सर लगता है इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, इतना मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हम बताते हैं कि मतलब जो माध्यम है रेडियो एक बहुत अलग है सब चीजों से। मतलब बहुत साधन है ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी जानकारी, और अपना काम करते करते अपना सुनते रहिए। इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, मतलब अपना समय इसमें भी दीजिए, अपना काम में भी दीजिए। और वो जो काम आप करते रहते हैं, वो जो आप काम में लगी रहती हैं, उसमें भी गति आ जाती है, वो भी तेजी से खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल सर। उस थकान को दूर करने का प्रयास करता है रेडियो। जी सर। जी। फिलहाल आकाशवाणी दरभंगा अगले वर्ष 50 वर्ष पूरा कर लेगा और साथ ही आकाशवाणी भी 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो दोनों की शुभकामनाएं। जी, आप सबों को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। मधुबनी से आप थी रूमा झा। श्रोता अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं, पर रेडियो के प्रति उनका भाव लगभग एक सा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले श्रोता की ओर। हम राम बालक महतो बरुआरा से बात रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है राम बालक महतो जी। हमारे श्रोताओं को बता दीजिए बरुआरा कहाँ पर है? बरुआरा आपको लहरियासराय से पूरब है। अच्छा राम बालक महतो जी, करते क्या हैं आप? हम तो अभी घर पर हैं, 2 गाय रखे हैं, बस उसी को खिलाते पिलाते हैं जी। और घर पे रहते हैं, बाजा सुनते हैं। रेडियो से किस तरह से लगाव हो गया आपका? हम तो बाजा सुनते रहते हैं, सारा बात समझते हैं, बाजा पर बोलते रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम 1975 से बाजा सुनते हैं जी। और रंजीत बाबू जो क्या कहते हैं, ये 7 बजे वाला प्रोग्राम जो होता है नमस्कार मिथिला, तो सारा बात सुनते हैं। और संजय बाबू
आते हैं प्रोग्राम में, उनका भी आवाज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता रहता है हमें। वाह, यानी सब तरह के कार्यक्रमों को आप सुनते हैं। हम सुनते रहते हैं जी, सबसे अच्छा कौन सा कार्यक्रम लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है दरभंगा का सारा कार्यक्रम। क्या कहते हैं, समाचार में जो ये आते हैं खालिद रशीद बाबू, समाचार भी हम नहीं छोड़ते हैं, समाचार भी सुनते रहते हैं और एनी टाइम पढ़ते हैं। जी, और ये तो पता चल ही रहा है आप सबों के नामों को याद रखे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। सुनते ही रहते हैं, बराबर हम सुनते रहते हैं सर। आपको रेडियो से पूरा लगाव है? पूरा लगाव है। कह तो रहे हैं कि बगैर बाजा का तो एकदम मन ही नहीं लगता है। दोपहर का 12:30 बजे वाला मैथिली नाटक सुनते हैं। अच्छा। एक तो पाप की, ये सब सुनते रहते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है। आवाज भी कहावत है, बाजा वाला गाना जो है पुराना गाना सब बहुत अच्छा लगता है। वो गाना अगर मोबाइल पर हम सुनते हैं तो नहीं अच्छा लगता, मगर बाजा पर बहुत अच्छा लगता है। चलिए राम बालक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद यहाँ कॉल करने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं करने से और क्या, धन्यवाद। आप लोग को प्रोग्राम बराबर सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है, और क्या कहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। प्रणाम। तो ये थे राम बालक महतो। हाँ, एक बात और, इस कार्यक्रम के लिए आप श्रोताओं का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम से पहले जुड़ चुके कुछ श्रोताओं ने भी हमें कॉल किया, फिर विनम्रता पूर्वक कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया ताकि नए श्रोताओं को अवसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं हमारे अगले श्रोता कौन हैं। नमस्कार सर जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कारी यादव पटौना थाना के पास से बोल रहे हैं, हम जिला मधुबनी से सर। क्या करते हैं कारी यादव जी? सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बता दें। हम तो सर ड्राइवरी करते हैं और घर पे एक छोटा सा दुकान कर रखे हैं। जी, जनरल स्टोर्स का? हाँ, जनरल स्टोर में है सर। कारी यादव जी, रेडियो आप सुनते हैं तो कितना सुनते हैं? जी सर, रेडियो तो सर समझिए कि हम बराबर ही बजाते हैं, बचपन से ही बजाते हैं, मगर मोबाइल तो हमको नया नया पे अभी चला रहा है। अच्छा, अभी जो आप रेडियो सुन रहे हैं वो मोबाइल के जरिए सुन रहे हैं? नहीं सर, मोबाइल के जरिए नहीं सुनते, हम उसकी बैटरी चार्ज करके अब बजाते हैं, सुनते हैं सर। रेडियो सेट पर आप सुना करते हैं रेडियो? हमको तो जैसे समझिए सवेरे से रेडियो खोलते हैं तो रात में जो है 8-9 बजे रात तक ही हम रेडियो सुनते रहते हैं सर। बहुत बचपना से रेडियो सुनते हैं हम। बचपना से मतलब कब से, ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को? जी सर, हम तो इसे हमारे नाना स्वर्गीय हो गया 92 से हम रेडियो सुन रहे हैं। अच्छा, 92, काफी लंबा समय हो चुका है। जी सर। और उन दिनों को कैसे याद करते हैं, उस समय का रेडियो और इस समय का रेडियो? हाँ, अभी तो बहुत आकाशवाणी में प्रतिबद्ध अथी हो गया, चेंज हो गया। पहले टाइम से जो है से देता था जी, आप तो बहुत ज्यादा जो है से प्रोग्राम बढ़ा दिया है रेडियो जी। तो कार्यक्रमों के समय में भी बदलाव हुआ है, कार्यक्रमों के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव आया सर जी। मोदी जी का भी जो है से सब बहुत देता है सर। मन की बात आप सुनते हैं? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है? वो तो फिल्मी संगीत में तो ज्यादा अच्छा है। अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं, अभी लोकगीत सुन रहे हैं। अच्छा, अभी लोकगीत भी प्रोग्राम देता है वो हम बराबर सुनते रहते हैं, भले सो जाते हैं मगर रेडियो चलता रहता है। जी, ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है कारी जी। जी, रेडियो बोलता रहता है, हम सो जाते हैं, फिर मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि अरे रेडियो बजता है, परिवार अब हो गया, परिवार बोलते रहता है कि भर रात रेडियो बजाते रहता है। रेडियो जो है से तो हम कैटू रेडियो खरीदे है, वो रेडियो से तो हमको बचपना से, हमारे गांव में 2-3 आदमी हैं, राम नारायण जी है, वो सुखदेव यादव है, ये लोग भी बहुत, हम लोग 3-4 आदमी हैं जो कि रेडियो को छोड़ते ही नहीं आज तक। वाह, बढ़िया है। एक तो फायदा है रेडियो में, अपना काम करते रहिए और रेडियो अपना काम करता रहेगा, आपकी थकान को मिटा देगा, आपके काम को आसान ही बनाएगा। एक बात और बताइए, और कौन कौन से चैनल सुनते हैं आकाशवाणी के, और कौन कौन से
दूसरे स्टेशन सुनते अभी हैं? जो है ना, हाँ अभी बीज भारती है, ये सब जो है ना रेडियो वाला खराब हो गया ना, तो लोकल रेडियो ले लिया। बीज भारती भी बजाते थे, मगर अभी तो सीधे दरभंगा ही स्टेशन बजाते हैं सर। चलिए, बढ़िया है। तो आपको फिल्मी गाने बहुत पसंद हैं सबसे ज़्यादा? जी सर, जी सर। कैसे गाने आप सुनते हैं, पुराने या नए? नहीं, वो तो वाले सेट पे तो जो ही गाना रहता है, मगर पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कारी यादव जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आप लोग को भी। अब बढ़ते हैं अपने अगले श्रोता की ओर, जिन्हें आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों का प्रसारण समय जुबानी याद है। मैं मोहम्मद जलील अहमद, ग्राम असगांव, पोस्ट मिल्कीचक, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। बताइए जलील साहब, रेडियो कितना सुनते हैं, कब से सुनते हैं, कितना लगाव है रेडियो से? रेडियो मैं 1968 ईस्वी से सुन रहा हूँ। नवंबर का महीना था, मैं 9th का स्टूडेंट था, ट्यूशन से आ रहा था, तो मेरे घर के बगल में श्री नंदन यादव के यहाँ रेडियो बज रही थी। काठ का लकड़ी का बक्सा था, उसी में अच्छा जाना का समय था, घूर लगा के गांव के लोग सब बैठे हुए थे। मैं जब ट्यूशन पढ़ के आ रहा था तो मैं भी वहाँ रुक गया। दूसरे बुध का दिन था और शिलोंग से अमीन सयानी का प्रोग्राम चल रहा था, तो वही मैं जो है सो सुना। उसके बाद प्रत्येक दिन मेरे पास तो उस समय 1968 में रेडियो नहीं थी, तो श्री नंदन यादव, जो बाद में आकाशवाणी दरभंगा का उद्घाटन हुआ फरवरी 76 में, जी। तो वो हमारे दोस्त थे, तो वहाँ वो ड्राइवर में उनकी नौकरी हो गई, तो वो बराबर उनके साथ मैं वहाँ आकाशवाणी दरभंगा जाता था और खत भी भेजता था। रविवार के रोज आपकी पसंद या फरमाइश जो चलता था उस समय 81-82 में, तो मैं खत किताबत भी करता था। उसके बाद जब मैं और आगे पढ़ने गया, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, उसके बाद से जो है सो जब स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं क्रिकेट का प्लेयर बन गया। तो मैं क्रिकेट के कमेंट्री से भी मुझे बहुत शौक था, क्रिकेट खेलता था। 1971 में इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज जा रही थी, जिसमें सुनील गावस्कर साहब का डेब्यू हो रहा था। तो बहुत पिताजी से क्रिकेट से मुझे इंटरेस्ट था, तो पिताजी को बहुत रिक्वेस्ट किए, तो एक रेडियो जो है पिताजी खरीद दिए 1971 में। तो मैं कमेंट्री सुनता था और अब उसके बाद सिलोन सुनता था, विविध भारती हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। स्टूडेंट था तो BBC लंदन भी मैं सुनता था। उसके बाद जब ये अपना स्टेशन जो है आकाशवाणी दरभंगा का जब उद्घाटन हो गया, तो उसके बाद भी जो सुनता हूँ। और अभी तो मैं 2008 से, फरवरी 2008 से ये हेलो आकाशवाणी जो देता है, वो भी मैं 2008 से सुन रहा हूँ। और ये प्रोग्राम तो आप लोगों का इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, जितनी तारीफ की जाए आप लोगों की सर वो बहुत कम है। इसीलिए कि मैं किराना एवं जनरल स्टोर की दुकान करता हूँ। मेरी उम्र 71 वर्ष 5 महीना और 7 दिन आज हुआ है। 71 वर्ष 5 महीना और 7 दिन जी। प्रत्येक दिन 5:30 बजे मेरी दुकान खुल जाती है और 5:50 में मैं आपका चिंतन, 5:55 में कृषि चर्चा, क्योंकि मैं खेती गृहस्थी भी करता हूँ, किसान भी हूँ, उससे बहुत फायदा मिलता है। रोज लोग आते हैं और सब्जी के बारे में, धान के बारे में, गेहूं कैसे उपजाया जाए, आज अरहर के बारे में था, उससे भी बहुत फायदा मिलता है हमको भी या तमाम किसान है। 5:55 में उसके बाद 6 बजे मैं दिल्ली से समाचार होता है वो सुनता हूँ। फिर 6:05 में स्वास्थ्य चर्चा होता है। कभी ये हार्ट के जो है डॉक्टर है, डॉक्टर A.K. गुप्ता, उनका प्रोग्राम होता है। कभी डायबिटीज नवीन बाबू हैं, उनका प्रोग्राम होता है। कभी आई स्पेशलिस्ट है रमन कुमार वर्मा, उनका होता है। कभी JK दास का होता है, एनाटॉमी विभाग के हैं। कभी नंदिनी सिंह का होता है जो डायबिटिशियन है। कभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट में उत्सव राज है, उनका है। यानी सबों को आपने याद रखा हुआ है। मैं वो भी प्रोग्राम सुनता हूँ 6-5 का। उसके बाद 7 बजे फिर समाचार होता है दिल्ली से, मैं वो सुनता हूँ। उसके बाद 7-5 से तो नमस्कार
नमस्कार मिथिला होता है, वो भी मैं सुनता हूँ। गोया के सर 5:50 में जो मेरी रेडियो खुलती है जी। तो वो दुकान में एक रैक में रख दिए हुए हैं। 8 बजे का जो है समाचार सुना, 8:15 का जो है न्यूज सुना, 8:50 का उर्दू खबरें हुआ, उसके बाद अंजुमन सुनते हैं। और तब 12 बजे के बाद जो महिलाओं का नारी जगत ये सब होता जी। है तो रेडियो में दे देता हूँ। अपने घर में हमारी बहू है, जी। वाइफ है, बेटी है, नतनी है, वो लोग सब उनका जो है प्रोग्राम होता है नारी जगत, ये सब खाना बनाने का ये सब होता है। वो लोग सीखती है, कभी कभार खाना भी उन्हीं लोगों के कथनानुसार खाना भी बनाती है। उसके बाद 1 बजे फिर समाचार होता है। उसके बाद जो है सो फिर 1:15 से जो है फिल्म संगीत होता है, वो भी मैं सुनता हूँ। फिर 2 बजे प्रादेशिक समाचार होता है। फिर उसके बाद तो 2:10 में आप लोगों ने तो एक और नया चीज अदा किया है स्टूडेंट के लिए, जो विज्ञापन कहीं से जो निकलता है। तो मेरा भी एक लड़का है जो इनकम किए हुआ है, वो जी। भी उसको जो है सो फायदा होता है। रोजगार वो भी सूचना। वैकेंसी वगैरह निकलती है जी। सर, तो उसमें वो अप्लाई करता है, इंटरव्यू फेस करता है। उसके बाद समाचार 2:15 का फिर दिल्ली से समाचार होता है। फिर 2:30 बजे से तो फिल्म संगीत का प्रोग्राम होता है। 3 बजे मैं रेडियो बंद करता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ, दुकान का सामान वगैरह खरीद के लाता हूँ, और फिर 7 बजे से मेरी रेडियो खुल जाती है, जो वो खेती गृहस्थी का होता है। जी। फिर 8:15 बजे सब ये फिर श्रृंगार का प्रोग्राम जो होता है, सिंगरहार। जी। हाँ, वो भी मैं सिंगरहार भी सुनता हूँ, वो भी बहुत अच्छा ये लगता है। उसके बाद शनिचर के दिन विज्ञान की बातें, उससे भी फायदा होता है। संडे को क्रीड़ा जगत होता है। गोया के जितना भी प्रोग्राम होता है, मैं 9 बजे फिर हिंदी समाचार सुनता हूँ, 9 बजे इंग्लिश का न्यूज सुनता हूँ, 9:15 बजे फिर उर्दू खबरें सुनता हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों का तब फिल्म संगीत होता है। 10 बजे फ्राइडे के रोज जो होता है हेलो आकाशवाणी, और सोमवार के दिन भी। उसके बाद बीच बीच में संडे के रोज माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बातें होता है, या हेलो जिंदगी होता है, वो सब मैं प्रोग्राम सुनता हूँ। गोया के 11 बजे हिंदी का न्यूज, या 11:05 हिंदी का समाचार, और 11:05 में इंग्लिश न्यूज सुनने के बाद 11:10 में मैं सर सोता हूँ। यही मेरी निष्क्रिया है। तो आपने रेडियो से इतना लगाव हो गया है सर। जी। जब दुकान पे रहता हूँ ना, तो 4 बरस 5 बरस 6 बरस का जो पोता सब आता है, तो उसको ताज्जुब लगता है। कभी देखा नहीं, कहता है दादा ये क्या है, इसमें आदमी बोलता है। आदमी बोलता है क्या? हम कहें नहीं बेटा, ये रेडियो है, ये रेडियो है। तो इसमें जो है जो आप देखते हैं आदमी सब बोलता है। बहुत से लोगों को जो है जो अभी तक वो समझा ही नहीं, बुझता ही नहीं है कि यह है, ये क्या चीज है। हमको तो लगाव है सर, हम लोग समझिए। तो आप कहाँ जाएं, इसीलिए बचे रहते हैं दुकान खोल के। रेडियो खोल दिया, रेडियो का साउंड कम करके हम सुनते रहते हैं। भर दिन मेरा इसी तरह से जो है कट जाता है। और उससे भी एक रोचक बात और है सर, कि 1971 ईस्वी में इंडिया की टीम जब वेस्ट इंडीज गई थी, या सुनील गावस्कर साहब और सुशील जोशी जी का जो है कमेंट्री चल रहा था रात के 3:30 बजे, तो वेस्ट इंडीज टीम गई थी तो कमेंट्री चल रहा था। उससे एक रोज पहले सुनील गावस्कर साहब 195 रन पे जो है खेल रहे थे। खेल खत्म हो गया था। मुझे बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि कब इनका सेंचुरी हो, डबल सेंचुरी हो, डबल सेंचुरी हो। रात में 3 बजे रेडियो हम खोल दिए। वाइफ बगल में सोई हुई थी, नई नई शादी हुई थी मेरी। उसके बाद वाइफ क्या की, जब उसको गुस्सा लग गया, रेडियो उठा करके आ जाए तो पटक दी रेडियो खोल के। दोबारा रेडियो खरीदना पड़ा। वो रेडियो अभी तक हम रखे हुए हैं। एक हफ्तू है कि तो बैटरी महीना 2 महीना पर लगाते हैं, और बस वही का प्रोग्राम सब सुनते हैं। अब एक ऐसे श्रोता को सुनते हैं जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से तो दूर हैं, परंतु रेडियो के स्नेह से लगातार बंधे हुए हैं। हेलो, इंद्रकांत मिश्रा, खराजपुर लहरियासराय। ये लोग मात्र चरणम बाबा कहते हैं। अच्छा। मेरा मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, भगवती का जी। मैं आध्यात्मिक जगत में 1970 से जुड़ गया जी। जीवन का सब छोड़ के, और उसी समय से रेडियो मेरा सहारा बन गया, और तब से मेरा लाइफ पार्टनर है ये। मैं जब आराम करने लगता हूँ, पूजा वूजा करके, खाना खा के, तब से लेकर और अब जब तक आपका प्रोग्राम चलता है,
3:20 तक मेरे साथ ही रहता है लाइफ की तरह। वाह। मैं सुनता रहता हूँ और मैं समाचार तो हर समय सुनता हूँ, देश दुनिया का समाचार सुनता रहता हूँ। रात में मैं 10 साढ़े 10 बजे उसको बंद करता हूँ, पूजा करके उठने के बाद खाना खा के उसको बंद कर देता हूँ। तो ये रेडियो आप कब से सुन रहे हैं? 1970 से। जी। मेरी उम्र 86 वर्ष की हो गई है, मैं 86 ईयर्स ओल्ड हूँ। 86। जी। तो एक लंबा साथ रहा है आपका रेडियो का भी, और जो आपकी उम्र है वो भी 86 वर्ष की अवस्था में आप सुन रहे हैं, 86 वर्ष की अवस्था में। आकाशवाणी दरभंगा के कौन कौन से कार्यक्रम आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा लगता है हमको भजन जी। और आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चर्चा होती है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। जब रेडियो का बैटरी बंद हो जाता है तो मुझको बेचैनी हो जाती है। जी जी जी। तब मैंने वो इलेक्ट्रिक वाला लिया है, इलेक्ट्रिक वाला से करता था। ये थे इंद्रकांत मिश्र। अब हमारे अगले श्रोता जो राजस्थान में रहते हैं पर अपने गांव को वो कभी नहीं भूलते, रेडियो के जरिए। जी नमस्कार, मैं मोहम्मद शाकिर, जिला मधुबनी, प्रखंड पंडौल, ग्राम जमसन से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद शाकिर साहब। धन्यवाद आपका मेरी कॉल रिसीव करने के लिए। जी, अभी आप कहाँ रह रहे और हैं? इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं अभी फिलहाल राजस्थान में हूँ बॉस। जी, तो राजस्थान में आप क्या करते हैं? राजस्थान में हमारा रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, प्राइवेट से हम लोग हैं उसमें। जी 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 जी। तो वही काम कर रहे हैं राजस्थान में फिलहाल। और रेडियो कितना सुनते हैं? कौन कौन से चैनल सुना रेडियो करते हैं? तो आज के डेट में भी मैं उतना ही सुनता हूँ जितना 1993 से सुन रहा हूँ। जी। तो उस समय हमारे पास 2 बैंड की रेडियो हुआ करती थी, और अभी जो है फिलहाल अभी मोबाइल ऐप के थ्रू सुनते हैं। जी। तो मेरा 2 स्टेशन से बहुत ज्यादा, 2 आकाशवाणी के केंद्र से बहुत ज्यादा लगाव है। एक दरभंगा से, वो इसलिए कि हमारा लोकल है अपना, मतलब कि अपना नेटिव जैसा लग रहा है। कहीं भी रह के सुनने से लगेगा कि हम घर के बहुत करीब हैं रेडियो सुनने से, एप्लीकेशन पे। जी। और दूसरा है विविध भारती। जी। तो ये दोनों हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है प्रोग्राम, ये आकाशवाणी केंद्र। जी 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 जी। तो इन आकाशवाणी केंद्रों, चूंकि आपने विविध भारती का भी नाम लिया और आकाशवाणी दरभंगा का भी नाम लिया, तो दोनों ही चैनलों के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं? तो पहले तो अभी क्या है ना कि इसमें जो दोपहर में जो संडे और शुक्रवार को जो आती थी प्रोग्राम, वो बहुत पुरानी बात है, खत के माध्यम से उस टाइम में फरमाइशी होती थी, वो बहुत अच्छे लगते थे। अभी जो एक प्रोग्राम है, बहुत पुरानी प्रोग्राम आकाशवाणी दरभंगा का, एक सिंगारहार प्रोग्राम है शाम का। जी, 8:15 बजे। वो मैथिली प्रोग्राम, हाँ। तो और उसके पहले मैथिली प्रोग्राम भी आती है ना, राम घर। हाँ, वो 6:30 बजे। हाँ, तो वो सब जो है ना मैं सुनते रहता हूँ रेगुलर। जी, तो आपको लगता है कि हम अपने ही क्षेत्र में हैं, मैथिली का कार्यक्रम है अपने ही क्षेत्र में। हाँ। और आप जिस क्षेत्र से आपने बताया जमसम पंडौल से, तो वो क्षेत्र पूरी तरह से मैथिली भाषा वाला क्षेत्र है। बड़ी ही अच्छी मीठी मैथिली बोली जाती है उस क्षेत्र में। बड़ी मीठी भाषा है वो मैथिली उधर। जी। तो उसमें क्या होता है ना, आकाशवाणी दरभंगा सुनने से मुझे ये लगता है कि मैं अपने घर के आसपास ही मैं अभी रेडियो से जुड़ा हूँ और रेडियो से प्रसारण सुन रहा हूँ, एप्लीकेशन पे भी सुनता रहता हूँ, इसलिए ऐसा लगता रहता है। जी, तो अभी ज्यादातर आप खेती गृहस्थी, गांव घर और ये सिंगरहार सुना करते हैं? जी जी हाँ। इसके अलावे और कब आपको मिल जाता है समय? और रात के समय 10 बजे ज्यादातर सुनते हैं, तो वही गानों का प्रोग्राम रहता है, कई बार फरमाइशी प्रोग्राम रहता है, तो उन सबको मैं सुनते रहता हूँ। भाग भी लेते हैं उसमें? हाँ जी, भाग भी लिया था। पिछले टाइम अभी जावेद भाई से बात हुई थी मेरे, एक प्रोग्राम में अभी लाइव प्रोग्राम चल रही थी, वो उसमें बात हुई थी उनसे। अच्छा। विविध भारती की एक प्रोग्राम है हेलो सहेली, दोपहर 3 बजे डेली चलती है। उसमें खासतौर से हर महिलाओं को भाग लेना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। मतलब एक गृहिणी को या एक बिजनेस लेडीज को किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसमें सारी बातें, अच्छी बातें बताई जाती है। और उसके हेलो फरमाइश भी कुछ प्रोग्राम है, मंगलवार और गुरुवार को आती है। और दोपहर में क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पुराने गानों के लिए, सदाबहार नगमे, और रात में छाया गीत, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है उनके। यानी लगभग आप इन कार्यक्रम को सुनते रहते हैं? जी जी जी। फिलहाल आकाशवाणी दरभंगा जो है ना, लगभग मैं 1993 से सुन रहा हूँ,
उस समय बहुत मतलब रेडियो 2 बैंड की रेडियो, उस रेडियो के सुनते सुनते मैं रेडियो का मिस्त्री, टीवी का मिस्त्री होकर के मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उसी विषय को चुना और आज मैं उसी सेक्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। वाह, तो रेडियो ने आपको इंजीनियर बना दिया। जी 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 जी। जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी अपने से उसको ठीक करते मैं आज अभी इस पोजीशन पे पहुंच गया कि रेलवे की सिग्नलिंग में काम कर रहा हूँ। वाह, तो ये सारे अनुभव हैं, पुराने दिनों को याद करके बड़ा ही अच्छा लगता होगा आपको, और आज ये अवसर मिला है कि आप उन बातों को यहाँ शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि दरभंगा, आकाशवाणी दरभंगा मतलब तब से उस जमाने से लेकर आज तक भी उसी तरह से जो हमारी सेवा कर रही है। उनके सारे वर्कर्स को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी उस टर्न से लेकर के अभी तक वो हमारे समक्ष प्रसारण करते रहते हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें होती रहती है, सारा कुछ से हमें हम श्रोताओं को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इन सारे फोन कॉल्स के बाद एक कॉल आया था हमारे रेडियो स्टेशन से बेहद करीब मिर्जापुर से। कई बार लगाने के बाद आखिरकार हमारी बात यूं हुई। हम मिर्जापुर दरभंगा से अरुण कुमार झा बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 18 में मिर्जापुर पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरी उम्र 65 साल की है और मैं लगभग 50 वर्षों से रेडियो तैयार करता हूँ, रेडियो सुनता रहा। जी, मैं 15 साल का था उस समय से मैं रेडियो सुनता रहा हूँ और मैंने उस जमाने में जितने भी क्रिकेट के मैच होते थे, जो विविध भारती का प्रोग्राम, संतरंगी प्रोग्राम होता था, या मान लीजिए जो रेडियो सिलोन का होता था, या ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम होते थे, हम सारे प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं कंटिन्यू। अब तो बीच में लग भी नहीं रहा है, इसलिए ऐसा रेडियो मिल गया है जब बहुत दिक्कत हो रही है लगने में। तथा फिर भी अभी भी हम कोई टीवी या कोई दूसरा न्यूज से नहीं, रेडियो अभी भी हम सुनते हैं। करीब अभी भी कोशिश करते हैं कि जितनी भी प्रसारित होती है हमारे दरभंगा रेडियो स्टेशन से, उस सारा का सारा प्रोग्राम हम सुने। सवेरे से लेकर के 11 बजे रात तक हम सुनते ही रहते हैं। और रेडियो ही हमारे समझिए जीवन में सबसे बड़का प्रसन्नता की बात है। हम जब रेडियो सुनना शुरू किए थे उस समय मैंने समझिए जो 3, 4, 5 रेडियो को तो हमने अपने से खोल करके उसका जो अंदर में गैंग समझ रहता था। जी जी, ना आवाज बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए उसका अंदर से खोल करके 2, 3, 4 रेडियो तो मैंने बर्बाद कर दिया। कितना बहुत पिटाई खाए, छोड़ दिया बाबूजी ने, छोड़ दिया बाबूजी। हमारे टीचर थे, हमारा दोनों की जिंदगी है रेडियो से ही हमारी जिंदगी कट भी जाएगी, कट रही है अभी तक बहुत मस्ती में। अभी तक हमने आज तक कभी किसी टीवी के सामने नहीं 5 मिनट भी बैठे हैं रेडियो का आगे, हम किसी को नहीं डरी देता। पहले कमेंट्री हम लोग सुनते थे। तो इस तरह कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ से अब तक पूरे 39 यानी 39 श्रोता जुड़ चुके हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और श्रोताओं के साथ। मुझे विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।